नहीं चला पा रही है। दोस्तों आज संसद की जो तस्वीर निकल कर आई है ना, वो वाकई चौंका देने वाली है कि किस तरीके से स्पीकर को सिर्फ 40 सेकंड के भीतर भीतर अपनी कुर्सी से उठना पड़ गया। दोस्तों मॉनसून सत्र एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ हंगामा जारी है, जिस हंगामे में सिर्फ और कोई नहीं बल्कि अमित शाह के ऊपर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि संसद से, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, संसद से गायब है गृह मंत्री अमित शाह। और आज वापसी विपक्ष का हंगामा कुछ ऐसा हुआ कि भाई स्पीकर को, एक तो सबसे पहले आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो थे वो आज छुट्टी पर, वो आज आए ही नहीं संसद, और दूसरी तरफ जो स्पीकर आए उनको 40 सेकंड के भीतर भीतर अपनी कुर्सी ही छोड़नी पड़ गई। दोस्तों ये आज तस्वीरें निकल कर आई हैं। मतलब देखिए आप सरकार का डर और भय देखिए किस तरीके का है कि अब संसद तक चला नहीं पा रही है, इतनी मजबूर हो चुकी है सरकार। दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ, बड़ी खबर, अमित शाह संसद पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर निकल कर आई है क्योंकि 2 बिल पेश होने वाले हैं दोस्तों। अब वो 2 बिल इतने महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको अमित शाह पेश करेंगे, तो अमित शाह किसी भी वक्त संसद पहुंच सकते हैं। अब सोचिए, एक तरफ अमित शाह का इंतजार हर कोई कर रहा है, खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके पास सवालों से इस टाइम भंडार है सवालों का, अमित शाह से जवाब दे ही चाहिए। तो राहुल गांधी एक तरफ इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का, और दूसरी तरफ अमित शाह के आने की आशंका अब बढ़ती जा रही है क्योंकि बिल पेश होने हैं दोस्तों। तो अमित शाह आज शाम को पहुंच सकते हैं, कल की भी तारीख दी जा सकती है कि कल भी अमित शाह पहुंच सकते हैं। और यही एक कारण था, अगर आपने देखा होगा, मैंने कल शाम को आपको एक खबर दिखाई थी कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी करी, अर्जेंट निर्देश जारी किए, जिसमें बोला गया मोस्ट इंपोर्टेंट कि सभी को 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त ये 3 दिन संसद में होना जरूरी है। यानी कि 3 दिन संसद में मौजूदगी होनी जरूरी है सभी सांसदों की। ये कांग्रेस की तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई शायद अमित शाह संसद आ सकते हैं, इसीलिए सभी को संसद के भीतर सभी सांसदों को बुलाया गया है। आज भी राहुल गांधी ने दोस्तों मीटिंग ली है अपने तमाम सांसदों के साथ, विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ, और वही हंगामा आज देखने के लिए मिला संसद में। किस तरीके से वो 40 सेकंड की वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, ये 40 सेकंड भी संसद में टिक नहीं पा रहे हैं। मतलब इस तरीके का हाल हो चुका है। और पता है ये हाल क्यों हो रहा है? ये हाल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह की वजह से, जिनसे इतने सारे सवाल हैं पर उन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल रहा है। तो आगे कैसे संसद बढ़ेगी? अब लगा लीजिए 13 तारीख आखिरी है दोस्तों संसद मॉनसून सत्र चलने का, और क्या होगा 13 तारीख तक क्या तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे उठ जाएंगे? क्या उन पर चर्चा होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब वो सीन सोच कर देखिए, वो तस्वीर सोच कर देखिए, आज राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम पूरे विपक्ष ने वापस ही संसद परिसर में एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया, है ना? पूरा प्रदर्शन हुआ है, राहुल गांधी, पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए नजर आ रहा है, जिनकी जुबान पर एक ही नारा है कि भाई अमित शाह गायब है संसद से, अमित शाह को संसद में बुलाओ। अब इस नारे के बीच अमित शाह की एंट्री होती है, तो सोचिए वो कैसी पिक्चर्स और वीडियोस निकल कर आएंगी, कैसा वो दृश्य निकल कर आएगा कि राहुल गांधी, जिनके पास सवाल है अमित शाह के लिए, और आज अमित शाह के आने की आशंकाएं, यानी कि टकराव हो सकता है राहुल गांधी और अमित शाह का। अब इसी के साथ एक और बड़ी चीज मैं बताती हूँ दोस्तों, राहुल गांधी का एक आर्टिकल छपा है द हिंदू में। उस आर्टिकल में उन्होंने तमाम चीजें लिखी हैं। सबसे पहले आप वो आर्टिकल की तस्वीर देखिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पूरा आर्टिकल किस बारे में है, मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। दोस्तों ये आर्टिकल की तस्वीर देखिए, किस तरीके से द हिंदू में पूरा आर्टिकल ये उनका राहुल गांधी का छपा है, जिसमें उन्होंने बात करी है 20 जुलाई की बर्बरता को लेकर, अमित शाह जी को लेकर, अमित शाह जैसे जो सवाल हैं उसको लेकर। उन्होंने साफ तौर पर इसमें बोला है, पैलेट गन, कील लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे छात्रों पर इनसे हमला किया गया। पुलिस ने लड़कियों को पीटा, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें आईं, नाबालिगों की हड्डियां टूट गई।
मोदी सरकार सवालों का जवाब ऐसी बर्बरता से देती है और गृह मंत्री लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद तक नहीं आए। चर्चा के लिए विपक्ष के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। उनकी चुप्पी सिर्फ अनदेखी या चूक नहीं, यह हिंसा को मंजूरी है। वो या तो गुनहगार हैं या फिर नाकाबिल। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं और जब तक उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। दोस्तों, इस आर्टिकल में ये सारी तमाम चीजें राहुल गांधी ने बताई हैं और यही तो सवाल है राहुल गांधी जो लगातार कर रहे हैं। छात्रों की गूंज प्रोग्राम हुआ अभी प्रयागराज में, उसमें भी यही सवाल भी उन्होंने उठाए कि भाई अमित शाह से इतने सारे सवाल है तो वो आ क्यों नहीं रहे हैं। पर इस बीच जो खबर निकल कर आई है ना दोस्तों, कि अमित शाह की मौजूदगी हो सकती है संसद में, बिल पेश होने हैं। अब सोचिए, अमित शाह आएंगे तो क्या उन बिलों पर बात होगी या फिर जो विपक्ष के सवाल हैं जिस पर पिछले इतने दिनों से 20 दिन से हंगामा चल रहा है, मॉनसून सत्र नहीं चला है, संसद की कार्रवाई ठप होती जाती है बार बार, कभी 1 मिनट में, कभी 2 मिनट में, कभी 3 मिनट में, और आज तो हदें पार हो गई कि 30 से 40 सेकंड के भीतर भीतर ठप हो गई संसद, स्थगित कर दिया गया संसद को। एक बार नहीं, 2 बार। 11 बजे संसद शुरू हुई, 11 बजे ही संसद खत्म, यानी 40 सेकंड के भीतर स्थगित। उसके बाद 12 बजे तक के लिए टाइम दिया गया, 12 बजे संसद शुरू हुई, फिर 2 मिनट में संसद स्थगित हो गई, फिर 2 बजे का टाइम दिया गया। मतलब सोचिए, अब अगर अमित शाह आते हैं तो वापस ही हंगामा होगा या फिर जवाबदेही होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ओम बिरला, और क्या यही रीजन है कि आज ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर वो आए नहीं? क्या यही रीजन है कि वो जानते हैं कि भाई अमित शाह संसद में आने वाले हैं? और जो संसद में बवाल जिस तरीके का मचा हुआ है, आज भी फुल और नारेबाजी हुई है संसद परिसर में, तो क्या इसीलिए ओम बिरला आज सदन से गायब नजर आए? क्या यह भी एक कारण हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल है दोस्तों जो इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं और इन सारे सवालों का जवाब भी जल्द मिलेगा, क्योंकि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि अमित शाह आने वाले हैं बिल पेश करने के लिए। अब आएंगे तो विपक्ष क्या सवाल करेगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो नोटिस दिया गया था कि सभी सांसद मौजूद हो, तो आज भारी भरकम संख्या में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हाउस के भीतर सांसद सभी के सभी मौजूद नजर आए। तो क्या उसका असर पड़ेगा? अमित शाह से सवाल करे जाएंगे और क्या उनके जवाब मिलेंगे, या फिर बिल पर चर्चा करने के अलावा इसके बाद अमित शाह खुद चले जाएंगे वहां से? ये तमाम चीजें हैं जो अब जल्द ही सामने आने वाली है, तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप एक बार ये संसद की वीडियो जरूर Question number 301. Question number 301. Question number 301, sir, here. Sir, answer is laid on the table of the House. Honorable Speaker, sir. The House stands adjourned till 12 noon.